हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चल रहे हैं, मूल अधिकार ही चल रहे हैं। आज हमारी इस टॉपिक की 19वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? अब तक हमारा जो पहला हमारा मूल अधिकार है, जो पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, समानता के अधिकार के नाम से जानते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें जो 5 आर्टिकल थे, उन सारे आर्टिकल्स के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो आप प्लीज़ जाके सारी क्लासेस लीजिए, आपको सारा कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? अब हमारा चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, मतलब जो अनुच्छेद है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक क्या आता है, जो भी चीज़ें आती हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 है, उसके के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 19 6 अधिकारों की रक्षा करता है। कौन से 6 अधिकार हैं, वो हम कंप्लीट में पढ़ चुके थे कि 6 अधिकार कौन से हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, उन 6 अधिकारों के डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो ये सब हम कर चुके थे, ये 6 के 6 अधिकार हमने पढ़ लिए थे आर्टिकल 19 में। तो सबसे पहला जो अधिकार आता है, इन 6 अधिकारों में से सबसे पहला आता है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या आता है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। अब ये अधिकार होता क्या है और इस अधिकार के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो हम जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, क्या, कौन, जो आर्टिकल 19 है, वो क्या करता है? प्रत्येक नागरिक को क्या करता है? अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। मतलब कि आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये बताता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने के, या फिर वोट देने, मत देने, या फिर विश्वास या अभियोग लगाने की मौखिक या फिर लिखित रूप से, या फिर छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। यदि कोई मामला छिपा हुआ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब की कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 हम प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया? जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया। किन किन बातों को सम्मिलित किया? अब हम उन बातों को जानते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हम अपने माइंड में रख कर चलेंगे। यदि हमारा कोई हार्म करता है हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनका अगर कोई हार्म करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते, वो सब हम अब जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या आता है? अपने या किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने का अधिकार। मतलब आर्टिकल 19 क्या अधिकार देता है? हमको ये कहता है कि यदि हम चाहें तो अपने या किसी और के कोई भी विचार हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? उनका प्रसार कर सकते हैं। हमको क्या है? यह अधिकार है। मतलब कि अपने या किसी अन्य के जो विचार हैं, उनको प्रसारित करने का अधिकार। ठीक है, फिर हम अगला क्या आता है? फिर आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो भारत के अंदर क्या है? प्रेस क्या है? कंप्लीटली, या हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रेस किसी भी मामले में कोई भी चीज़ प्रेस क्या कर सकती है? उसको मीडिया पर या फिर अखबार में या फिर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर दिखा सकती है। जहाँ भी कोई भी गलत चीज़ हो रही हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ना कर रही हो, तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर प्रेस क्या है? स्वतंत्र है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है भारत के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत। अब आगे क्या आता है? आगे आता है व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय करना चाहता है या फिर कोई व्यवसाय करता है, तो उससे रिलेटेड वो क्या कर सकता है? विज्ञापन दे सकता है या विज्ञापन करवा सकता है किसी और पर्सन से। उसको क्या है? इस प्रकार की भी स्वतंत्रता है।
ठीक है, तो ये हमको कौन सा आर्टिकल देता है ये सब स्वतंत्रता? आर्टिकल 19 हमको ये सब स्वतंत्रता देता है। फिर आगे आता है फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो अगर ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपका कोई फ़ोन टैप करता है तो ये आप क्या कर सकते हैं? आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता। ये आपकी क्या है? जो पर्सनल फ्रीडम है एक तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम करके गया है तो वो चीज़ अलग है, उसको तो जो हमारी पुलिस है वो फ़ोन के तो फ़ोन टैप करेंगी। अदरवाइज़ जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, उनको उनके क्या नहीं हो सकता? उनका फ़ोन टैप नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध उनको क्या है? अधिकार है। ठीक है। फिर है प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। मतलब हम जो चीज़ चाहें वो क्या कर सकते हैं? जो भारतीय नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? जो चीज़ चाहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसार कर सकते हैं। भारत सरकार का कोई होल्ड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। जिस तरीके से प्रेस स्वतंत्र है उस तरीके से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? वो भी स्वतंत्र है। ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। यदि कोई भी राजनीतिक दल है या फिर कोई संगठन है उनके द्वारा कोई आयोजित बंद किया जा सकता है, मतलब कोई आयोजन यदि वो बंद करना चाहता है या करवाता है तो उसके खिलाफ भी आपको अधिकार है कि वो इस तरीके से कोई भी आयोजन, किसी भी आयोजन को या फिर कोई संगठन है वो किसी भी आयोजन को नहीं बंद करवा सकता। क्या है कि भारत की जनता है, भारत के जो नागरिक हैं उनको ये पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे जिस तरीके का चाहे कोई आयोजन कर सकते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल या संगठन उसको बंद नहीं करवा सकता। तो एक अधिकार ये हो गया। ठीक है। आर्टिकल 19 में और क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं? अगले आते हैं। आगे है ये सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। तो यदि सरकार कोई भी गतिविधि करती है, कोई भी काम करती है तो हमको अधिकार है, क्योंकि हमने वोट देकर क्या किया? सरकार को, पब्लिक ने ही तो बनाया है। लोकतंत्र, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक ही तो है। तो हम क्या कर सकते हैं? यदि सरकार कुछ भी काम करती है, कोई भी स्कीम चलाती है तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार से कह सकते हैं कि वो हमको हर एक चीज़ की जानकारी दे कि उसने ये काम कैसे किया, कहाँ किया, क्या कहाँ नहीं किया। बस जो इंडिया की सिक्योरिटी पर्पस वाली चीज़ें हैं उनको छोड़कर बाकी हम सब चीज़ की जानकारी सरकार से ले सकते हैं। तो हमको ये क्या है? सरकारी गतिविधियों का की जानकारी का भी हमको क्या है? एक अधिकार है। ठीक है। फिर आता है शांति का अधिकार। फिर क्या आता है? शांति का अधिकार। तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक जो भारतीय नागरिक हैं उनका अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण क्या करें? रहें, उनके आसपास शांति बनी रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई सरकार है या फिर कोई सरकार के अलावा कोई नेता है या कोई अन्य व्यक्ति है, यदि वो किसी अखबार के विरुद्ध प्रतिबंध लगाता है, पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, तो वो क्या है? तो ये भी क्या है? उसके अधिकार, हम कह सकते हैं कि उसका अधिकार का जो उसके फंडामेंटल राइट है वो हार्म हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। तो उसके विरुद्ध भी उसको अधिकार है कि यदि कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो वो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकता है। तो किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये हो गया। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। अगर हम लोग चाहें, हम लोग मतलब कि भारतीय लोग, जो भारतीय नागरिक हैं वो चाहें तो प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट हो या फिर वो किसके अगेंस्ट हो या फिर किसी कंपनी के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या है? हड़ताल का अधिकार नहीं है, हड़ताल नहीं कर सकती, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हड़ताल करते हैं लेकिन हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हड़ताल करना हमारा एक मूल अधिकार नहीं है।
ठीक है। मूल अधिकार क्या है? प्रदर्शन करना है या फिर विरोध करना है। जहाँ हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही है, कहीं भ्रष्टाचार है, हो रहा है, सरकार कर रही है या कोई अधिकारी कर रहा है या कोई कंपनी कर रही है, कोई भी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हम क्या कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमको हड़ताल करने का फंडामेंटल राइट नहीं है ये हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जो राज्य है, कोई भी स्टेट है या फिर हमारी जो सरकार है, राज्य से मतलब है जो हमारी सरकार है वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों में से कोई भी, वो क्या कर सकता है? हमारे जो स्वतंत्रता पर जो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में जो हमारे 6 अधिकार हैं, उन पर क्या कर सकती है? जो राज्य है वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कब कब लगा सकती है वो जानते हैं। तो इसमें कहा गया है यह प्रतिबंध लगाने के अधिकार इस प्रकार हैं। प्रतिबंध किन किन कंडीशंस में जो राज्य है, ये केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो कब कब लगा सकती है? किन किन कंडीशंस में? जो हमारे ये फंडामेंटल राइट है जो 19वां, जो इसमें 6 अधिकार हैं, तो कब कब लगा सकती है? भारत की एकता एवं संप्रभुता, मतलब भारत की एकता या संप्रभुता का हनन हो रहा हो, उसको किसी भी तरीके का हार्म पहुंच रहा हो, राज्य की सुरक्षा के यदि राज्य की सुरक्षा वाली कंडीशन हो तब, विदेशी राज्य में से मैत्रित्व संबंध या फिर विदेशी राज्य में से क्या है? मैत्रित्व संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्त आदि। मतलब यदि इस तरीके का कोई अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति है क्या, या इस तरीके का अगर कोई अपराध कर सकता है, तो राज्य क्या कर सकती है? हमारा ये जो आर्टिकल 19 है उसको क्या कर सकती है? उसमें क्या कर सकती है? उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या, जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये था हमारा वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो। फिर अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर निवास का अधिकार। ये सब हम क्या पढ़ेंगे? अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी रहेंगी उनमें हम पढ़ते चलेंगे। धीरे 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 हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार हैं, चाहे उस टॉपिक में कितनी भी क्लास लगो, धीरे धीरे हम इन क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पर आएंगे। ठीक है, सो गाइज आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में जीएस पढ़ सकें डिटेल में। अगर आपका कोई सजेशन है या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और बच्चों तक भी चैनल को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें और बच्चों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।